Assalamualaikum. Welcome to the Knowledge Academy of Mathematics. Today I am going to teach you how to solve integral equation by Adamian decomposition method. कि आज हम इंटेग्रल इक्वेशन को एडोमियन डीकम्पोजिशन मेथड की मदद से सॉल्व करेंगे। आइए चलते हैं, सीखते हैं। इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंचती रहे। देखिए, सबसे पहले नंबर पे तो हमें ये पता होना चाहिए कि एडोमियन डीकम्पोजिशन मेथड है। एडोमियन डीकम्पोजिशन मेथड की मदद से हम वोल्टेरा इंटेग्रल इक्वेशन और फ्रेडरॉम इंटेग्रल इक्वेशन हम किसको सॉल्व करते हैं। अपना हमने एडोमियन डीकम्पोजिशन मेथड की मदद से हम वोल्टेरा इंटेग्रल इक्वेशन और फ्रेडरॉम इंटेग्रल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। ओके, सबसे पहला पॉइंट आपको ये क्लियर होना चाहिए कि एडोमियन डीकम्पोजिशन मेथड की मदद से किस टाइप की इंटेग्रल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। अब इसके लिए मैंने कुछ स्टेप डिफाइन किए हैं। जो सबसे पहला स्टेप करना है, सॉल्यूशन के अंदर आपने एक सॉल्यूशन अज्यूम करना है, एक सीरीज सॉल्यूशन अज्यूम करना है। हमने अज्यूम कर लेना है तमाम के तमाम इस पूरे मेथड के अंदर u ऑफ x इज इक्वल टू समीशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी un ऑफ x। ये हमने अज्यूम कर लेना है कि ये गिवन इंटीग्रल इक्वेशन का सीरीज सॉल्यूशन है। ओके, जब हमने ये सॉल्यूशन अज्यूम कर लेना है, सेकंड नंबर पे हमने काम ये करना है कि हमने इस सीरीज सॉल्यूशन को जो इंटीग्रल इक्वेशन है इसके अंदर पुट करना है। ओके, हमने पहले नंबर पे हमने क्या किया, हमने सीरीज सॉल्यूशन को अज्यूम किया। सेकंड नंबर पे हमने काम ये किया कि जो सीरीज सॉल्यूशन हमने अज्यूम किया है इसको गिवन इंटीग्रल इक्वेशन के अंदर पुट करना है। और थर्ड नंबर पे हमने क्या काम करना है, जब हमने सीरीज सॉल्यूशन को कर दिया है, पुट कर दिया है गिवन इंटीग्रल इक्वेशन के अंदर, अब हम उस सीरीज सॉल्यूशन को एक्सपेंड कर लेंगे। हमने क्या कर लेना है, एक्सपेंड। चूंकि हमने सीरीज सॉल्यूशन लिया था तो अब हम क्या करेंगे, उसको एक्सपेंड कर लेंगे टर्म बाय टर्म। ओके, अब उसके बाद जब हमने इसको एक्सपेंड भी कर लिया तो अब हमारे पास जो वैल्यूज बनेंगी u नॉट ऑफ x, u1 ऑफ x, u2 ऑफ x, u3 ऑफ x अप टू un ऑफ x। ओके, अप टू u अब हमारा जो मकसद है, अब हमने इन वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। हमने क्या करना है, इन वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। याद रखें कि जो एडोमियन डीकम्पोजिशन मेथड है इसके अंदर जो u नॉट ऑफ x है, इसके अंदर क्या u नॉट ऑफ x है, ये f ऑफ x के इक्वल है। ये f ऑफ x क्या था, हमें पता था इंटीग्रल इक्वेशन के अंदर जो f ऑफ x है, इस f ऑफ x के बेस पे हम ये बताते हैं कि इंटीग्रल इक्वेशन, गिवन इंटीग्रल इक्वेशन क्या है, होमोजीनियस है या गिवन इंटीग्रल इक्वेशन नॉन होमोजीनियस है, या होमोजीनियस है या नॉन होमोजीनियस है। ओके, अब इन तमाम की वैल्यू को जब हमें ये फाइंड आउट हो जाएगा, u नॉट ऑफ x की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, u1 ऑफ x की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, u2 ऑफ x की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। देखिए, मैंने आपको ये तो बता दिया है कि जो u नॉट ऑफ x की वैल्यू है ये गिवन इंटीग्रल इक्वेशन का f ऑफ x होता है। अब जो u1 ऑफ x है, u1 ऑफ x की वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, u1 ऑफ x की वैल्यू को हमें फाइंड आउट करने के लिए u नॉट ऑफ x की वैल्यू यूज करनी है, और u2 ऑफ x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करने के लिए u1 ऑफ x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यानी ये रिकर्सिव रिलेशन चलता रहेगा। ओके, जब ये तमाम की तमाम वैल्यू फाइंड आउट हो जाती हैं तो हम क्या करते हैं, तो हमने जो अज्यूम किया गया होता है सीरीज सॉल्यूशन, हम उसके अंदर ये तमाम वैल्यू पुट अप कर देते हैं और ये कह देते हैं ये गिवन इंटीग्रल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। ओके, ये हमारे स्टेप हैं एडोमियन डीकम्पोजिशन मेथड की मदद से। जब आपने एडोमियन डीकम्पोजिशन मेथड की मदद से इंटीग्रल इक्वेशन को सॉल्व करना है तो उसके ये 5 से 6 स्टेप हैं। आइए हम एक एग्जांपल देखते हैं, उस एग्जांपल की मदद से और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। देखें जी, हमने क्या करना है, मैंने आपको पहले बता दिया कि एडोमियन डीकम्पोजिशन मेथड है, ये क्या करता है, ये फ्रेडरॉम इंटीग्रल इक्वेशन और वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल होता है। देखिए, हमने एक सॉल्व द फ्रेडरॉम इंटीग्रल इक्वेशन
हमने क्या करना है, एक फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन को सॉल्व करना है। फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन क्या होती है, एक ऐसी इंटीग्रल इक्वेशन जिसके अंदर दोनों की दोनों लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन क्या होती है, कांस्टेंट होती है। जिसके अंदर दोनों लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन क्या होगी, कांस्टेंट होगी। जिसके अंदर दोनों लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन कांस्टेंट होगी वो क्या होगी, फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन। हमने फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन को सॉल्व करना है बाय यूजिंग एडोमियन डिकम्पोजिशन मेथड। ओके, देखें हमारे पास जो फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन है गिवन है वो क्या है, u ऑफ x इज इक्वल टू 13/3x माइनस 1/4 इंटीग्रेशन है 0 to 1 x t u ऑफ t dt। ये हमें गिवन फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन है। ये जब हमें गिवन फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन है तो इसके अंदर सबसे पहले नंबर पे आपने पहला स्टेप क्या करना था, सीरीज सॉल्यूशन को अज्यूम करना है। क्या करना है, हमने सीरीज सॉल्यूशन को अज्यूम करना है। देखें मैंने ये सीरीज सॉल्यूशन ले लिया कि u ऑफ x इज इक्वल टू समीशन n इक्वल टू 0 to infinity u n ऑफ x। मैंने ये कह लिया कि ये सीरीज सॉल्यूशन है गिवन अपना फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन का क्या है, सॉल्यूशन है। ये क्या है, बी द सीरीज सॉल्यूशन ऑफ गिवन फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन। अगर बेटा मैं इसको एक्सपेंड करता हूं, मतलब इसको सीरीज को ओपन करके लिखता हूं, जब मैंने सीरीज को ओपन करके लिखा तो क्या बनेगा, u ऑफ x इज इक्वल टू u नॉट ऑफ x प्लस u1 ऑफ x प्लस u2 ऑफ x प्लस u3 ऑफ x प्लस un ऑफ x, इसी तरह चलता रहेगा। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे लिया। ओके, मैंने सबसे पहले नंबर पे क्या काम किया, एक सीरीज सॉल्यूशन को अज्यूम किया। जब मैंने सीरीज सॉल्यूशन को अज्यूम कर लिया है फिर उसके बाद मैं क्या काम करता हूँ, सेकंड नंबर पे ये जो सीरीज सॉल्यूशन है इसको गिवन इंटीग्रल इक्वेशन के अंदर पुट करता हूँ। क्या करता हूँ, गिवन इंटीग्रल इक्वेशन के अंदर पुट करते हैं। देखिए मेरे पास गिवन इंटीग्रल इक्वेशन क्या है, u ऑफ x क्या है, u ऑफ x, इधर क्या है u ऑफ t। तो मैं इस इंटीग्रल इक्वेशन के अंदर u ऑफ x की जगह क्या लगाऊंगा, देखिए u ऑफ x की जगह मैंने क्या लगाया, u नॉट ऑफ x, u1 ऑफ x, u2 ऑफ x, u3 ऑफ x, u4 ऑफ x। ये जो u ऑफ t है इस u ऑफ t की जगह मैंने बेटा क्या लगाना है, u नॉट ऑफ t, u1 ऑफ t, u2 ऑफ t, u3 ऑफ t, इसी तरह अप टू सो ऑन चलता रहेगा। ओके, हमने दोनों काम कर लिए हैं। पहले काम पे हमने क्या किया था, सीरीज सॉल्यूशन को अज्यूम किया। सेकंड नंबर पे हमने क्या काम किया, सीरीज सॉल्यूशन को जो गिवन इंटीग्रल इक्वेशन है इसके अंदर पुट भी कर दिया। अब हम ये करते हैं कि ये जो सीरीज सॉल्यूशन को हमने पुट किया अब उसको हम क्या करते हैं, अब उसको हम जरा सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं। जब सिंप्लीफाई करके लिखा तो राइट हैंड साइड तो सेम आएगी, मतलब u नॉट ऑफ x प्लस u1 ऑफ x प्लस u2 ऑफ x प्लस u3 ऑफ x प्लस अप टू सो ऑन इज इक्वल टू 13/3x माइनस 1/4। मैंने इसको अलग अलग लिख लेना है, u नॉट ऑफ t को u1 ऑफ t, u2 ऑफ t, सॉरी इसी तरह ये चलेगा जहां d ऑफ t भी आएगा। देखिए जब मैंने इसको अलग किया तो क्या बनेगा, -1/4 xt u नॉट ऑफ t dt। अगले को मैं जब अलग करूंगा तो -1/4 इंटीग्रेशन 0 to 1 xt u1 ऑफ t dt। इससे फिर मैं जब नेक्स्ट पे जाऊंगा तो -1/4 0 to 1 xt u2 ऑफ t dt, और इसी तरह ये क्या करेगा, चलता रहेगा। ओके, देखिए ये हमने काम कर लिया। अब हमारा जो मकसद है, अब हमने जो काम करना है, हमने ये काम करना है कि u नॉट ऑफ x, u1 ऑफ x, u2 ऑफ x और u3 ऑफ x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। मैंने आपको बताया है कि जब आपने एडोमियन डिकम्पोजिशन मेथड यूज करना है, जब हमने एडोमियन डिकम्पोजिशन मेथड यूज करना है तो f ऑफ x वो है वो u नॉट ऑफ x के इक्वल होती है। क्या होती है, f ऑफ x किस चीज के इक्वल होती है, u नॉट ऑफ x के इक्वल होती है। अब यहाँ पे देखें जो गिवन इंटीग्रल इक्वेशन है इसके अंदर f ऑफ x की वैल्यू क्या है, 13/3x। तो लिहाजा ये हमारे पास क्या बन जाएगी, u नॉट ऑफ x, u नॉट ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ x इज इक्वल टू 13/3x। ओके, अब हमने इस u नॉट ऑफ x की वैल्यू को यूज करते हुए u1 ऑफ x की वैल्यू यूज करनी, फाइंड आउट करनी है। यानी यहां से मेरे पास u1 ऑफ x की वैल्यू क्या बनेगी, u1 of x is equal to -1/4 0 to 1 xt u नॉट ऑफ t dt। ओके, u2 of x की वैल्यू मैं फाइंड आउट करूंगा तो -1/4 0 to 1 xt u1 of t dt। इसी तरह u3 of x, u4 of x। ओके, मतलब टर्म बाय टर्म हम इक्वेट करेंगे। चलिए u1 of x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं।
ये u1 ऑफ x की वैल्यू है। u1 ऑफ x की वैल्यू क्या थी? -1/4 0 to 1 x t u नॉट ऑफ t dt। देखें, u नॉट ऑफ x आप फाइंड आउट कर चुके हो। u नॉट ऑफ x की वैल्यू क्या है? 13/3x। जब हमने इसको t में कन्वर्ट करना है बेटा, तो क्या बनेगा? 13/3t बनेगा। ओके, अब यहां से 13/3 और x की कांस्टेंट के तौर पे यूज हो रहे हैं, हम इसको बाहर लिख लेते हैं। जब मैं इसको बाहर लेके गया तो -13/4 3 12 -13/12x, और इंटीग्रेशन क्या है? 0 to 1 t से t को मल्टीप्लाई किया, क्या बनेगा? t² d ऑफ t। ओके, टी स्क्वेयर के ऊपर मैं इंटीग्रेशन अप्लाई करता हूं तो t³ 3 बनती है। क्या इंटीग्रेशन बनती है? t³/3। जब मैंने इसके ऊपर अपना लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन अप्लाई की, जब मैंने लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन अप्लाई की तो पहले 1 अप्लाई करूंगा। जब मैंने 1 अप्लाई किया तो यहाँ 1/3 रह जाएगा जस्ट, यानी -13/12 इंटू 3x। जब मैं 0 अप्लाई करूंगा तो ये सारी टर्म क्या बन जाएगी? 0 बन जाएगी। मतलब जो मेरे पास u1 ऑफ x की वैल्यू बनेगी -13/12 इंटू 3x बनेगा। ओके, 12 इंटू 3x बनेगा। अब आपके माइंड में ये सवाल होगा कि 12 इंटू 3 को हमने 36 क्यों नहीं लिखा? क्योंकि हमने आगे इसको सीरीज बनाना है। सीरीज बनाने के लिए हमने इसको जरा कंपोनेंट फॉर्म में ही लिखा है। ओके, हमें पता लग गया u1 ऑफ x। अब हमने फाइंड आउट करना है u2 ऑफ x। क्या फाइंड आउट करना है? u2 ऑफ x। जो u2 ऑफ x की वैल्यू को जब हमने फाइंड आउट करना है तो वो किस चीज की इक्वल होगी? -1/4 0 to 1 x t u1 ऑफ t dt। u1 ऑफ x की वैल्यू हमें पता लग गई है -13/12 इंटू 3x। तो t किस चीज की इक्वल होगा? u1 ऑफ t -13/12 इंटू 3t। देखिए मैंने यहाँ लगा दिए मैंने वैल्यू -13/12 इंटू 3t। अब फिर मैंने क्या करना है, इसमें से जो कांस्टेंट यूज हो रहे हैं उसको इंटीग्रेशन से पहले लिख लेना है। अब इसके अंदर कांस्टेंट क्या क्या यूज हो रहे हैं बेटा? 13 इंटू 3 और x। जब मैं इसको बाहर ले गया तो माइनस माइनस प्लस 13 12 ये बाहर चला गया, 4 3 12 12 इंटू 12 0 to 1 t को t से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा t² d ऑफ t। जब मैंने t² के ऊपर दोबारा इंटीग्रेशन अप्लाई करनी है, सॉरी, यहाँ क्या बनेगा? t³ 3 बनेगा। क्या इंटीग्रेशन बनेगी? t³ 3 और इंटीग्रेशन लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन 0 to 1। जब मैं इसके ऊपर 0 लगाऊंगा तो यहाँ एक दफा 1/3 बनेगी, और जब मैं इसके ऊपर 1 लगाऊंगा तो 1/3 बनेगी। जब 0 लगाऊंगा तो ये सारी टर्म क्या बन जाएगी? 0 बन जाएगी। देखें, जब मैंने 1 लगाया तो u2 ऑफ x की वैल्यू क्या बनी? 13/12 का स्क्वायर इंटू 3x। ओके, ये मेरे पास बन गई u2 ऑफ x। अब हमने u3 ऑफ x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखिए, आपने एक चीज गौर की होगी कि जो u नॉट ऑफ x है, u नॉट ऑफ x की वैल्यू प्लस आई है। ये देखें, ये प्लस आई थी 13/3x। u1 ऑफ x की वैल्यू माइनस आई थी -13/12 इंटू 3। ठीक है, 12 इंटू 3 आया है, 3 दोनों में आ रहा है। u2 ऑफ x की वैल्यू फिर प्लस आई है 13/12 स्क्वायर इंटू 3। ओके, जब हम u3 ऑफ x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो डेफिनेटली वो क्या आएगी? माइनस आएगी। ओके, माइनस साइन के साथ आएगी। देखें जी, मेरे पास है u3 ऑफ x की वैल्यू क्या है? -1/4 0 to 1 x t u2 ऑफ t dt। अब u2 ऑफ x की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली थी 13/12 स्क्वायर इंटू 3x, लेकिन u2 ऑफ t क्या हो जाएगा? 13/12 स्क्वायर इंटू 3t बन जाएगा। ये मैंने लगा दिया 13/12 स्क्वायर इंटू 3t बन गया। जब मैंने यहाँ से कॉमन लिया 13/12 स्क्वायर इंटू 3 इंटू x, ये कॉमन आएगा, बाहर चला गया तो -13x/12 स्क्वायर और 4 3 12 बनेगा। t को t से मल्टीप्लाई किया, क्या बनेगा? t² dt। इसके ऊपर मैंने इंटीग्रेशन अप्लाई की तो t³ 3 बनेगा, t³ 3। अब मैंने लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन अप्लाई करनी तो 1/3 माइनस 0 बनेगा, 1/3 बनेगा, तो मैंने ये लिख लिया u3 ऑफ x इज इक्वल टू -13x/12³ क्रॉस 3। ओके, अब मुझे ये पता लग गया कि हर वैल्यू के अंदर जब मैं u4 ऑफ x फाइंड आउट करूंगा तो 12 की वैल्यू एक पावर इंक्रीज होगी। u5 ऑफ x फाइंड आउट करूंगा तो एक पावर इंक्रीज होगी, फिर एक पावर इंक्रीज होगी। लेकिन
जो u4 ऑफ x है ये प्लस साइन के साथ आएगा, u5 ऑफ x माइनस साइन के साथ आएगा, और इसी तरह चलता रहेगा। इसी तरह क्या रहेगा बेटा, चलता। देखें u3 ऑफ x के अंदर 12 क्या यूज हुआ, 12 की पावर 3, u4 ऑफ x के अंदर 12 की पावर 4, u5 ऑफ x के अंदर क्या यूज हुआ, 12 की पावर 5। ओके, जब हमने ये तमाम की तमाम वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है, अब हमने क्या करना है, अज्यूम सॉल्यूशन के अंदर पुट करनी है। हमने क्या काम करनी है, अज्यूम सॉल्यूशन जो फाइंड आउट किया था कि u ऑफ x इज इक्वल टू u नॉट ऑफ x प्लस u1 ऑफ x प्लस u2 ऑफ x, याद है ना आपको इक्वेशन नंबर 2, ये देख लें इक्वेशन नंबर 2 जो हमने बनाई थी, u नॉट ऑफ x इज इक्वल टू u नॉट ऑफ x प्लस u1 ऑफ x प्लस u2 ऑफ x प्लस u3 ऑफ x प्लस un ऑफ x, u इसी तरह चलता रहेगा। इक्वेशन नंबर 2 हमने u नॉट ऑफ x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, 1 की वैल्यू भी, 2 3 4 5 की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। यही आप भी 5 6 फाइंड आउट कर लिया करें, तो यहाँ से आपको पता अंदाजा हो जाएगा कि सीरीज किस किस्म की बन रही है। देखें जी, हम पुट अप करते हैं, u नॉट ऑफ x की वैल्यू माइनस 13/3x, u1 ऑफ x की वैल्यू माइनस 13/3 इंटू 1/12 प्लस 13x/3 इंटू 1/12 का स्क्वायर माइनस 13/3x इंटू 1/12 की पावर 1/12 की पावर क्या बनेगी बेटा, 3 बनेगी, और इसी तरह चलता रहेगा। अब इसके अंदर क्या हो रहा है, 13/3x कॉमन आ रहा है। जब मैं 13/3x को कॉमन लूंगा तो यहाँ क्या बनेगी 1, यहाँ क्या बनेगा माइनस 1/12 प्लस 1/12 स्क्वायर, यहाँ बनेगा माइनस 1/12 क्यूब प्लस 1/12 पावर 4। ये इक्वेशन नंबर 3 आ गई। अब देखें ये जो सीरीज है, ये ब्रैकेट के अंदर जो मैंने सीरीज लिखी है ये क्या है, इनफाइनाइट अल्टरनेटिंग इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज। ये क्या है, अल्टरनेटिंग इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज। इसके अंदर अपना फर्स्ट टर्म क्या है, a इज इक्वल टू 1, फर्स्ट टर्म क्या है, a इज इक्वल टू 1, और जो कॉमन रेशियो इस्तेमाल हुई है r क्यों है, x2 यानी d2 माइनस d1, कोई सी दो टर्मों को माइनस कर लो तो क्या, कोई सी दो टर्मों को अपना करने से हासिल होगा, उसको डिवाइड कर लो, d2 डिवाइडेड बाई d1, तो r क्या होगा माइनस 1/12, क्या होगा r इज इक्वल टू माइनस। अब देखिए जब r का मैं मार लूंगा, r को जब मैं एब्सोल्यूट करूंगा तो एब्सोल्यूट वैल्यू क्या आएगी, लेस देन 1 आएगी, क्योंकि माइनस 1/12 है, मार्ड क्या करेगा, उसको प्लस में चेंज कर देगा, तो आर मार्ड क्या बनेगा, लेस देन 1 बनेगा, आर मार्ड क्या बनेगा, लेस देन 1। जब कोई भी आर का मार्ड लेस देन 1 है तो सीरीज क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी, तो सीरीज क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी। जब सीरीज कन्वर्ज करती है तो हमें ये पता है जब आर लेस देन 1 होगा तो सम ऑफ सीरीज होती है a डिवाइडेड बाय Sn इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाय 1 माइनस r, a डिवाइडेड बाय 1 माइनस r। a की वैल्यू हमें पता है 1, r की वैल्यू हमें पता थी माइनस 1/12, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा, प्लस 1/12, 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1/12, 1 प्लस 1/12 क्या बनेगा, ये 13/12, लेकिन इधर आके क्या बन जाएगा 12/13। अब ये जो 12/13 आया, इसकी जगह मैं इस सीरीज के अंदर लगा देता हूं। जब मैंने ये सीरीज के अंदर लगाई वैल्यू तो क्या बनेगा 12/13, 13 से 13 कैंसल, 3 4 12, तो 4x बनेगा। ओके, u ऑफ x की वैल्यू क्या बनेगी 4x। ये 4x क्या है, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। 4x क्या चीज है, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है गिवन फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन का। ओके, ये हमने एग्जांपल की है, एग्जांपल को सॉल्व किया है बाय एडोमियन डिकम्पोजिशन मेथड। चले एक और एग्जांपल देखते हैं। एक और एग्जांपल ये है कि वो भी फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन है, उसको हमने सॉल्व करना है बाय एडोमियन डिकम्पोजिशन मेथड, ताकि आपको और ज्यादा क्लियर हो जाए। देखें हमारे पास एक इंटीग्रल इक्वेशन है, u ऑफ x इज इक्वल टू साइन ऑफ x प्लस माइनस 1 to 1 e पावर साइन इनवर्स x u ऑफ t dt। अब बेटा जो ये लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन क्या है, कांस्टेंट है दोनों लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन, तो कौन सी इंटीग्रल इक्वेशन होगी, फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन होगी। कौन सी होगी, फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन। इसको भी जब हमने सॉल्व करना है तो सबसे पहले नंबर पे हमने सीरीज सॉल्यूशन को अज्यूम करना है, वही स्टेप हमने दोबारा दोहराने हैं। क्या करना है, सबसे पहले नंबर पे सीरीज सॉल्यूशन को अज्यूम। जब हम सीरीज सॉल्यूशन अज्यूम करते हैं, लेट u ऑफ x इज इक्वल टू n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी u n ऑफ x। ये क्या है, ये बी द सीरीज सॉल्यूशन ऑफ गिवन फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन है। ये क्या है, u ऑफ x इज इक्वल टू
n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी यू एन ऑफ एक्स क्या चीज है, सीरीज सोल्यूशन है ऑफ गिवन फ्रेडराम इंटेग्रल इक्वेशन। मैं बेटा इसको जब ओपन करता हूँ सीरीज को, तो ये तो u ऑफ x बनेगी, ये क्या बनेगी, u नॉट ऑफ x प्लस u1 ऑफ x प्लस u2 ऑफ x प्लस u3 ऑफ x प्लस अप टू सो ऑन। ये इक्वेशन नंबर क्या बन गई, 2 बन गई। हमने क्या करना है, हमने पुट करना है इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 के अंदर, इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट करना है। तो देखो u ऑफ x आया, तो यहाँ एज इट इज आ जाएगा u नॉट ऑफ x प्लस u1 ऑफ x प्लस u2 ऑफ x प्लस u3 ऑफ x अप टू सो ऑन इज इक्वल टू साइन ऑफ x प्लस -1 to 1 e पावर साइन इनवर्स x u ऑफ t। u ऑफ t किस चीज के इक्वल होगा, u ऑफ t आपको पता है u नॉट ऑफ t प्लस u1 ऑफ t प्लस u2 ऑफ t प्लस u3 ऑफ t प्लस अप टू सो ऑन d ऑफ t तक। ओके, d ऑफ t आ जाएगा। अब हमने इसके बाद स्टेप में हमने क्या काम करना है, इसके बाद हमने ये जो u नॉट ऑफ t, u1 ऑफ t, u2 ऑफ t, ये जितने भी इस्तेमाल हुए हैं, हमने इस सब को अलग अलग कर लेना है, इंटीग्रेशन अप्लाई करनी है, यानी सेपरेटली लिख लेना है। देखिए बेटा स्टेप 3 के अंदर मैंने क्या काम किया, सेपरेट लिख लिया, u नॉट ऑफ x प्लस u1 ऑफ x प्लस u2 ऑफ x प्लस u3 ऑफ x इज इक्वल टू साइन ऑफ x प्लस -1 to 1 e पावर साइन इनवर्स x u नॉट ऑफ t dt प्लस -1 to 1 e पावर साइन इनवर्स x u1 ऑफ t dt प्लस -1 to 1 e पावर साइन इनवर्स x u2 ऑफ t dt प्लस अप टू सो ऑन। इसी तरह ये चलता रहेगा। अब हमारा मकसद क्या होता है, जब हमने ये सिंप्लीफाई भी कर लिया, अब हमारा मकसद ये होता है कि हमने u नॉट ऑफ x, u1 ऑफ x, u2 ऑफ x की वैल्यू को फाइंड आउट करना होता है। मैंने आपको ये भी बताया है कि एडोमियन डिकम्पोजिशन जब मेथड आपने यूज करना है, जो f ऑफ x होता है वो u नॉट ऑफ x के इक्वल होता है। f ऑफ x किस चीज के इक्वल होता है, u नॉट ऑफ x के इक्वल होता है। यहाँ पे f ऑफ x क्या था बेटा, f ऑफ x इज इक्वल टू साइन ऑफ x, तो f ऑफ x किस चीज को इक्वल होगा, साइन ऑफ x के। ओके, जब मैं u1 ऑफ x की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा तो वो क्या बनेगी, वो क्या है बेटा, e पावर साइन इनवर्स x u नॉट ऑफ t dt। देखें u1 ऑफ x इज इक्वल टू e पावर साइन ऑफ x u नॉट ऑफ t, u नॉट ऑफ x क्या है, साइन ऑफ x, u नॉट ऑफ t क्या होगा बेटा, साइन ऑफ t बनेगा, क्या बनेगा, साइन ऑफ t। और e पार्ट जो साइन इनवर्स x है ये तो कांस्टेंट के तौर पे यूज हो रहा है, इसको बाहर लिख लेंगे इंटीग्रेशन से। क्या बनेगा ये फिर, u1 ऑफ x इज इक्वल टू e पावर साइन इनवर्स x -1 to 1 साइन ऑफ t dt। साइन की इंटीग्रेशन क्या होती है, माइनस कॉस ऑफ t, साइन ऑफ t की इंटीग्रेशन क्या होती है, माइनस कॉस ऑफ t। माइनस कॉस ऑफ t के ऊपर बेटा मैंने इंटीग्रेशन की लिमिट अप्लाई की 1 और -1, तो क्या बनेगा, माइनस कॉस ऑफ 1 प्लस बन जाएगा, क्योंकि माइनस है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट क्या बनेगी, प्लस काज ऑफ -1। अब बेटा आपको ये पता है कि काज कौन सा फंक्शन है, काज एक इवन फंक्शन है। काज कौन सा फंक्शन है, एक इवन फंक्शन है। जब ये इवन फंक्शन है तो काज ऑफ एक्स और काज ऑफ माइनस एक्स दोनों इक्वल होते हैं। काज ऑफ एक्स और काज ऑफ बेटा माइनस एक्स दोनों इक्वल होते हैं। तो अगर मैं इस -1 की जगह +1 लगा देता हूँ, कोई फर्क तो नहीं आएगा। अब माइनस काज ऑफ एक्स और प्लस काज ऑफ माइनस काज ऑफ 1 और प्लस काज ऑफ 1 कैंसिल, यहाँ आया 0, 0 को e पावर साइन इनवर्स x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 बनेगा। u1 ऑफ x की वैल्यू बेटा क्या आ गई, 0। अब याद रखें कि अगर कोई एक टर्म 0 आ जाए u1 ऑफ x, तो u2 ऑफ x की वैल्यू 0 बनेगी, u3 ऑफ x की वैल्यू 0 बनेगी, u4 ऑफ x की वैल्यू 0 बनेगी, सारी की सारी अगली टर्म क्या बन जाएंगी, 0। ये इसलिए 0 बनेगी चूंकि यहाँ पे रिकर्सिव रिलेशन इस्तेमाल हुआ है। कौन सा रिलेशन इस्तेमाल हुआ है, रिकर्सिव रिलेशन। रिकर्सिव रिलेशन में जो पहले वाली वैल्यू है वो आने वाली वैल्यू में इस्तेमाल होती है, आने वाली वैल्यू में। अब देखिए अगर यहाँ पे u1 ऑफ x 0 हो गया, u1 ऑफ x को हम यूज करेंगे u2 ऑफ x में, वो 0 बनेगा। u2 ऑफ x को हम यूज करेंगे u3 ऑफ x में, वो 0 बनेगा। और इसी तरह ये सारी टर्म को बाकियों को क्या बनाएगा, 0 बनाएगा। ओके बेटा, देखें अब u2 ऑफ x जब मैंने फाइंड आउट करना है, ये आपके सामने मैंने दोबारा एक दफा फाइंड आउट किया है, -1 to 1 e पावर साइन इनवर्स x u1 ऑफ t dt। u1 ऑफ x की वैल्यू क्या है बेटा, 0, तो u1 ऑफ t की वैल्यू भी क्या बनेगी, 0 बनेगी। 0 की इंटीग्रेशन 0
0 को जब मैं e पावर साइन इनवर्स x से मल्टीप्लाई करूंगा बेटा क्या बनेगा 0। इसी तरह मैंने ये लिख लिया कि u3 ऑफ x, u4 ऑफ x, u5 ऑफ x, u6 ऑफ x, ये सारे के सारे किस चीज के इक्वल है 0 के इक्वल है। ओके, अब देखें जब मैंने ये वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया u1, u2, u3, u0, तो मैंने क्या काम करना होता है सबसे एंड पे आके मैंने इन तमाम की तमाम वैल्यू को रिजोल्यूशन जो हमने अज्यूम किया होता है इसके अंदर पुट करना होता है इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म में। तो u ऑफ x की वैल्यू क्या बनेगी साइन ऑफ x, u नॉट ऑफ x की वैल्यू है +0 +0 +0 +0 एंड 0, इस तरह चलता रहेगा। तो u ऑफ x की वैल्यू क्या बन गई साइन ऑफ x। ये साइन ऑफ x ही क्या है रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ गिवन फ्रेडराम इंटीग्रल इक्वेशन है। क्या है रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ गिवन फ्रेडराम इंटीग्रल इक्वेशन है। उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर आपको ये लेक्चर पीडीएफ फॉर्म में चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल एड्रेस पे कांटेक्ट करें, आपको पीडीएफ फॉर्म में भी लेक्चर प्रोवाइड हो जाएगा। और इंशाल्लाह नेक्स्ट भी हम एडोमियन डिकम्पोजिशन मेथड की मदद से ही हम सॉल्व करेंगे, 2 और एग्जाम्पल लेंगे ताकि और अच्छी तरह आपको क्लियर हो जाए। इसके साथ ही अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और इजाज़त दीजिए अनीश शरीफ को। अल्लाह हाफिज़।